हनुमान जी ज्ञानवान है, हनुमान जी बुद्धिमान है, हनुमान जी विद्यावान है, हनुमान जी बलवान है, हनुमान जी हनुमान है, लेकिन विचारवान है। अब आपको इसका प्रमाण कहां? सुंदरकांड में है, कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका जनु अशोक अंगा। हनुमान जी ने विचार किया। विचार क्या किया? मुद्रिका डालू या नहीं। हनुमान जी की एक अद्भुत आदत है। पूछो क्या? पूछो। वो पहले विचार करते हैं, फिर कार्य करते हैं, बाद में प्रचार करते हैं। और जितने भी कंपनी वाले लोग बैठे कान खोल के सुन लो, हम लोग पहले प्रचार करते हैं, फिर कार्य करते हैं, जब बिगड़ जाता है तब विचार करते हैं। और हनुमान जी से सीखो, क्या अद्भुत मैनेजमेंट है हनुमान जी का। इसलिए तो हमने प्रारंभ में ही आज एक शब्द कहा, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। जरा सीखो हनुमान जी से, क्या गजब का टैलेंट है हनुमान जी के अंदर। पहले वो विचार करते, फिर कार्य करते, प्रचार अपने आप हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता। लंका में कहां एडवर्टाइजमेंट किया? हनुमान जी से सीखो, क्या गजब का एडवर्टाइजमेंट अपनी कंपनी का किया। नो इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्ट नहीं किया और फुल कंपनी का प्रचार करके आए। देखो तो, लंका किसकी? रावण की। घी किसका? रावण का। तेल किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसने लगवाई? रावण ने जलाई भाई साहब। क्या गजब का मैनेजमेंट है हनुमान जी का। और ऐसा भी नहीं, हम बहुत बिना तर्क की बात नहीं कर रहे हैं कि बहुत विनोद में आपको कह रहे हैं, बहुत तर्क की बात कह रहे हैं। हनुमान जी जब रावण के सामने पहुंचे तो रावण ने दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न किया हनुमान जी से। दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न हनुमान जी से किया रावण। पूरे विश्व का सबसे कठिन प्रश्न यदि है वो एक है, कौन है बंदर? ये रावण ने कहा। ये कौन प्रश्न वाला कठिन है पूरे वर्ल्ड का। तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो हम लोग तुरंत कह देते आई एम बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अच्छा, मान लो धीरेन्द्र कृष्ण नाम ना रखते, वीरेंद्र रखते, तो हम वीरेंद्र हो जाते। इससे सिद्ध होता है कि हम धीरेन्द्र नहीं, वो तो नाम दिया है, बाद का दिया है। और कुछ और होता तो कुछ और पुकारा जाता, जरूरी थोड़ी धीरेन्द्र पुकारा जाता। आपका नाम कीर्तिदान गढ़ भी है, उसकी जगह आपका यशदान गढ़ भी रखा जाता, तो आज यशदान बुलाया जाता। इससे सिद्ध होता है कि आपका परिचय कीर्तिदान नहीं है, परिचय कुछ और है, बाद में चिपकाया गया नाम जानने के लिए। तो असली पहचान क्या है? सबसे कठिन प्रश्न हनुमान जी से किया रावण ने, कौन है बंदर? और सबसे सरल उत्तर हनुमान जी ने पूरे वर्ल्ड का दिया। अंग्रेजी में भी एक सेंटेंस है, हु आई एम। ये सबसे ज्यादा जितने भी फिलोसफर हुए पूरी दुनिया के, दार्शनिक हुए, लाओ त्से, सुकरात, डायोजनीज, अरस्तु, प्लेटो, जितने भी ये दार्शनिक हुए, उन्होंने भी एक ही बात के क्वेश्चन के आंसर को जान पाए और उसी के उत्तर को जानने के बाद उन्हें महान माना गया। अब वो उत्तर था, क्वेश्चन था, हु आई एम, और उन्होंने अपने आप को जाना। सुकरात ने यही तो जाना। सुकरात से कहा गया कि तू सत्य बहुत बोलता, तुझे जहर दिया जाएगा, या तो तू सत्य बोलना बंद कर दे। सुकरात कहता है मरने जैसी बातें हैं, बेफिजूली की। जहर पीना पसंद है पर सत्य बोलना छोड़ना पसंद नहीं है। सत्य पकड़े रहेंगे, जहर पी सकते हैं। तो किसी ने कहा पागल आदमी, एक छोटी सी बात के लिए तू मरना चाहता। सुकरात कहता कौन ऐसा आदमी है जो ना मरे, थोड़ा 2 साल पहले मर जाए, क्या फर्क पड़ता है, लाओ जहर। और जब जहर पीसा गया राजा के कहने पर, और सुकरात को जहर दिया गया, और जब पीसा गया तो बाकी मित्रों ने जहर पीसने वाले को पैसा दिया कि थोड़ा लेट करना, ताकि और ऐसा आदमी तो बहुत ऊंचा आदमी है, थोड़ी देर और जिंदा रह ले। तो सुकरात बीच में ही उठ के गया कि बहुत देर हो गई, ला जहर। तो जहर पीसने वाला बड़ा चौंका, बोले पहली बार ऐसा आदमी देखा है जिसको जहर पिलाना। वो कह रहा थोड़ा जल्दी कर। ये तो वही वाली बात हो गई, कहीं पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लगी हो गए तो थोड़ा जल्दी कर भाई, और तू जहर के लिए। तब सुकरात कहता है जी के तो देख लिया, जरा मर के भी चेक करना है कैसा लगता है। पहुंचा हुआ आदमी तो ऐसा होता है जो बुद्धित्व का प्राप्ति कर जाता, जो इनलाइटेड हो जाता, जो ये क्वेश्चन का आंसर जान जाता, हु आई एम, मैं कौन हूं,
वो तो फिर ऊंचा ही हो जाता है। रावण ने प्रश्न किया, सबसे कठिन प्रश्न किया, कौन है बंदर? हनुमान जी ने उत्तर क्या दिया, सुंदरकांड पढ़ना, आप सुनकर प्रसन्नचित्त होंगे। जाके बल लवले से ते जीतऊं चराचर, तास दूत में जा करी हरियाणा प्रिय। पूरे उत्तर में हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया, उत्तर क्या दिया और रावण मान गया। रावण कहता कौन हो तुम? हनुमान जी कहते जिसके बल के प्रताप से तूने पूरे विश्व को जीता है, जिसके बल के प्रताप से रावण रावण बना है, जिसके बल के प्रताप से तेरी भुजाओं में बल आया है, जिनके बल के प्रताप से रावण तुझे जीतने का सौभाग्य मिला, उन्हीं प्रभु उसी ब्रह्म के हम दूत हैं जिनकी पत्नी का हरण करके तुम लाए। नाम राम जी का भी नहीं लिया और अपना भी नहीं लिया, ना राम जी का नाम लिया ना अपना नाम लिया, और बात पूरी कह दी मैं उसी का दूं। इसलिए रावण को विद्वान कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। विद्वान और विद्यावान में अंतर देखा जाए मेरे प्रियजनों, एक ही अंतर है। विद्वान कौन? जो केवल नॉलेज जान ले, ज्ञान जान ले, वो विद्वान है। लेकिन जो विद्वत्ता के साथ साथ उस ब्रह्म के बारे में जान ले और विनम्रता को जीवन में धारण कर ले, वो विद्यावान है। विद्वत्ता बहुत लोगों के पास है, नॉलेज बहुत लोगों के पास है, लेकिन सरलता नहीं है। और विद्वत्ता पाना बड़ी बात नहीं है, नॉलेज का पाना बड़ी बात नहीं है, विनम्रता जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज अद्भुत हैं, हनुमान जी विनम्र भी हैं और हनुमान जी विद्यावान भी हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान, हनुमान जी हैं विद्यावान। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।